हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, 5 जुलाई 2023 की करंट अफेयर की रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो वो तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है कि एससीओ की 2023 की अध्यक्षता जो है वो भारत के पास में है दोस्तों, तो इसने तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया है। अब बात कर लेते हैं एससीओ की। तो एससीओ की स्थापना 1996 में की गई थी और शंघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों उस समय, जबकि 2001 में इसका नाम बदल करके एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया था। एससीओ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है दोस्तों। जबकि भारत इसमें कब शामिल हुआ था ये आपसे पूछ लिया जाए तो भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ था और भारत के साथ में ही पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया था दोस्तों। वर्तमान में एससीओ में कितने देश हैं? तो वर्तमान में इसमें 8 देश शामिल है, जबकि 9वें देश के रूप में ईरान को शामिल करने की घोषणा कर दी गई है दोस्तों, बल्कि अभी ये शामिल हुआ नहीं है। इसके अलावा बात करें कि वर्तमान में जो 8 देश है वो कौन कौन से हैं, तो वो देख लेते हैं। चलिए, चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 8 देश वर्तमान में एससीओ में शामिल है दोस्तों। 2023 की अध्यक्षता भारत के पास में है, इसकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर इसकी थीम की बात करें दोस्तों तो टुवार्ड ए सिक्योर एससीओ इसकी वर्तमान में थीम रखी गई है 2023 के लिए। अभी हाल ही में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक जो हुई थी दोस्तों, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो उसका आयोजन गोवा में किया गया था। इसके अलावा एक्स्ट्रा बात की जाए दोस्तों तो G7 जो है उसकी अभी हाल ही में बैठक की गई थी 2023 की, तो वो कहाँ पर की गई थी? तो वो जापान में की गई थी दोस्तों, और ये 49वें नंबर की इसकी बैठक थी। 42वीं जो नंबर की बैठक थी वो आसियान की बैठक थी दोस्तों, और आसियान शिखर सम्मेलन जो था इसकी बैठक कहाँ पर की गई? इंडोनेशिया में की गई थी दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका गठन कब किया गया था? तो 23 जून 1894 को इसका गठन किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा बात करें कि G20 2023 की अध्यक्षता किसके पास है? तो इसकी अध्यक्षता भी भारत के पास में है दोस्तों। ऑपरेशन कावेरी किन किन के लिए कब चलाया गया था दोस्तों? तो ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। बात की जाए टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था इसमें भारत की रैंक कौन सी नंबर पर थी? तो भारत की रैंक 48वें नंबर पर थी दोस्तों, और इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक वाणिज्य सेवाओं के निर्यात में दुगनी वृद्धि हासिल करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, जिसके अनुसार वैश्विक वाणिज्य सेवाओं में निर्यात करने में दुगनी वृद्धि हासिल करने वाले देश भारत और चीन दोनों ही हैं दोस्तों। 2005 से 2022 तक भारत और चीन ने अपनी निर्यात में दुगनी वृद्धि हासिल की है। तो भारत ने कितनी की है? भारत ने 2% से बढ़ करके 4.4% वृद्धि की है दोस्तों, जबकि चीन ने कितनी की है? तो चीन ने 3% थी और अब इसकी 5.4% निर्यात वृद्धि हो चुकी है दोस्तों। WTO की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नांगाजी ओंकाजा-इबेला वर्तमान में इसके हेड है दोस्तों। हैंड इन हैंड अभ्यास जो है दोस्तों, हैंड इन हैंड अभ्यास जो है भारत और चीन के बीच में किया जाता है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में, तो वो रुचिरा कंबोज है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो क्रिस्टिना जॉर्जिवा दोस्तों वर्तमान में आईएमएफ की अध्यक्ष है। हैंडबॉल लीग जो है दोस्तों, प्रीमियम लीग, ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये जयपुर में हुई थी और ये इसका पहला संस्करण था दोस्तों। यूनेस्को में हाल में पुनः किस देश को शामिल किया गया है? तो वो अमेरिका को शामिल किया गया है दोस्तों। WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण दोस्तों दुबई में हाल ही में आयोजित किया गया है। इसके अलावा बात की जाए ग्लोबल शतरंज लीग की, तो इसका विजेता कौन रहा है? त्रिवेणी
कॉन्टिनेंट किंग्स इसका विजेता रहा है दोस्तों। उप विजेता की अगर हम बात करें तो इसका उप विजेता कौन रहा है, अपग्रेड बुम्बा मास्टर्स इसके उप विजेता रहे हैं दोस्तों। टोक्यो जो है दोस्तों, जो कि जापान का है, जापान की राजधानी टोक्यो है दोस्तों। और सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है जापान का, तो वो होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। अगर जापान की मुद्रा की बात की जाए तो जापान की मुद्रा येन है दोस्तों। जबकि संसद वहाँ पर जो है, हमारे यहाँ पर संसद बोलते हैं, उसको वहाँ पर क्या बोलते हैं, तो उसको डाइट बोलते हैं दोस्तों। भारत के 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों, तो वी वुपल्ला जो है भारत के 82वें नंबर के हाल ही में ग्रैंड मास्टर बने हैं। जबकि अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी दोस्तों, तो वो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था दोस्तों, तो ये 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में ही हुआ था दोस्तों, जो कि कनाडा का शहर है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कोप 15 के नाम से जाना जाता है। और ये जैव विविधता से संबंधित था दोस्तों। न्यूयॉर्क में अगर हम बात करें, यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। और पहला जल सम्मेलन हाल ही में न्यूयॉर्क में ही आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी जो है दोस्तों कौन है, और भारत की तरफ से सुनील छेत्री इसमें कौन से रैंक पर हैं, तो भारत की तरफ से इसमें सुनील छेत्री चौथे नंबर पर हैं दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ था उसकी बात कर ली जाए दोस्तों, तो उसमें गोल्डन बूट किसको दिया गया था, वो एम्बापे को दिया गया था। और ये फ्रांस के खिलाड़ी है दोस्तों। तीसरा, खेलो यूनिवर्सिटी गेम 2022 जो है दोस्तों, वो कहाँ पर हुए दोस्तों, वे यूपी में आयोजित किए गए थे। जबकि जीतू इनका शुभंकर था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार कहाँ पर मिला है दोस्तों। फॉस्फेट का भंडार दुनिया में सबसे पहले सर्वाधिक जो है वो नॉर्वे में मिला है दोस्तों। नॉर्वे की राजधानी की बात करें तो कौन सी है, ओस्लो है। और यही ओस्लो में दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भारत में पहली बार अगर बात करें लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं दोस्तों, तो वो जम्मू कश्मीर में मिले हैं दोस्तों। बाल्टिक देश में कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है, तो बाल्टिक देशों में 3 देशों को शामिल किया जाता है। एस्टोनिया को शामिल किया जाता है, लातविया को और लिथुआनिया को दोस्तों। इन 3 देशों को मिलाकर के बाल्टिक देश कहा जाता है। नॉर्डिक देशों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो नॉर्डिक देशों में 5 देशों को शामिल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड। इन 5 देशों को मिलाकर के दोस्तों नॉर्डिक देश कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवा जो है दोस्तों, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उनका उल्लेख आर्टिकल 312 में किया गया है। यूपीएससी की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 315 में किया गया है दोस्तों। सिविल सेवा का जनक भारत में किसको माना जाता है, तो वो कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भारत में माना जाता है। पहली पोड टैक्सी सेवा जो है दोस्तों कहाँ पर शुरू की गई है, तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। हाल ही में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है हमारे, उन्होंने नए संसद भवन की ओपनिंग की है दोस्तों। तो इसकी ओपनिंग किस दिन की गई थी, 28 मई को की गई थी 2023 को दोस्तों। इस दिन वीर सावरकर की जयंती है दोस्तों। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इसको नाम दिया गया था, टाटा कंपनी ने इसको बनाया है। और विमल पटेल जो थे इसके वास्तुकार थे दोस्तों। इसमें लोकसभा और राज्यसभा कितनी सीटें होने वाली हैं, तो लोकसभा की 888 सीटें होंगी, जो कि मोर की थीम पर बनाई गई है दोस्तों। जबकि राज्यसभा की बात करें तो 384 सीट होगी इसमें, जो कि कमल की थीम पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन का दोस्तों महानिदेशक क्यू डोंग्यू को नियुक्त किया गया है, जो कि चीन के रहने वाले हैं दोस्तों। और ये 43वें नंबर के इसके अध्यक्ष बने हैं। बात की जाए FAO की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था, 16 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था दोस्तों। वर्ल्ड फूड डे जो है किस दिन को मनाया जाता है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो हेडक्वार्टर रोम में है दोस्तों। और ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। भारत के अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें दोस्तों, तो कौन है वर्तमान में, आर वेंकटरमणी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है दोस्तों। और आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है। सेकंड नंबर के CDS किसको बनाया गया है, तो वो अनिल चौहान को बनाया गया है दोस्तों। DRDO के नए अध्यक्ष की बात करें तो वो समीर कामत को बनाया गया है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों, तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच बनी है दोस्तों। जबकि नीति आयोग की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके CEO कौन है दोस्तों, BVR सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में CEO हैं।
नाबार्ड के अध्यक्ष की बात करें तो केवी साची दोस्तों नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। लेखा महानियंत्रक की बात करें कैग यानी कि तो एस दुबे वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें दोस्तों कौन है तो वो राजीव कुमार है। यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैरेबियाई महिला प्रीमियम लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है दोस्तों। तो कैरेबियाई महिला प्रीमियम लीग का हिस्सा बनने वाली पहली महिला क्रिकेटर श्रेयांका पाटिल है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए हरमनप्रीत कौर की भारत की तरफ से तो वो WPL 2023 की विजेता टीम की कप्तान थी दोस्तों। जो विजेता टीम थी वो मुंबई इंडियंस थी दोस्तों। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर पुमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई है दोस्तों। स्मृति मंदाना की अगर बात करें दोस्तों तो वो जो महिलाओं का IPL हुआ था उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी जो थी वो स्मृति मंदाना ही थी दोस्तों, और वो RCB की तरफ से खेल रही थी। हर्बालाइफ की ब्रांड एम्बेसडर भी स्मृति मंदाना को बनाया गया है दोस्तों। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की अगर बात करें दोस्तों तो उसकी विजेता ऑस्ट्रेलिया रही है, जबकि ICC अंडर 90 T20 महिला विजेता दोस्तों वो इंडिया रही है। ICC महिला T20 की विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम रही थी दोस्तों। अगर IPL की बात करें जो आपके हाल ही में 2023 में हुए थे पुरुषों का भी और जो है दोस्तों महिलाओं का भी, दोनों की बात कर लेते हैं। तो पुरुषों के कौन से नंबर का था वो 16वें नंबर का था। विजेता टीम की बात करें तो वो CSK थी दोस्तों। कौन सी बार जीती थी तो वो 5वीं बार जीती थी, और 5 बार और दूसरी किस टीम ने जीता है IPL तो वो मुंबई इंडियंस ने जीता है दोस्तों। उपविजेता की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो गुजरात टाइटंस रही थी दोस्तों। इसके अलावा ऑरेंज कप की बात करें तो वो सुमन गिल को दी गई थी दोस्तों। पर्पल कप की बात करें तो मोहम्मद शामी को दी गई थी। महिलाओं की जो IPL हुआ तो उसकी बात करें तो वो पहले नंबर का ही संस्करण था आपकी बार दोस्तों, और इसमें 5 टीमों ने आपकी बार पार्टिसिपेट किया था। विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही थी, जबकि उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स रही थी दोस्तों। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स 2022 की बात करें तो T20 के लिए सूर्य कुमार को दिया गया था दोस्तों, जबकि टेस्ट के लिए बेन स्टोक्स को दिया गया था, और वनडे के लिए बाबर आजम को दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी RBI रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया है दोस्तों। तो RBI की जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है दोस्तों उसके अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज था दोस्तों। तो वो $624.7 बिलियन भारत पर विदेशी ऋण वर्तमान में मौजूद है दोस्तों। और बात की जाए सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश कौन सा है दोस्तों भारत के साथ में तो वो USA है, जबकि सर्वाधिक व्यापारिक घाटा किस देश के साथ होता है तो वो चीन के साथ में होता है दोस्तों। सर्वाधिक अगर निर्यात वाला जिले की बात करें तो वो जामनगर गुजरात का जिला है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और रैंक देखें हाल ही में जो भारत को प्राप्त हुई है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है दोस्तों तो वो 161वीं मिली है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें दोस्तों तो वो 126वें नंबर पर मिली है। खुशहाली इंडेक्स की बात करें तो वो भी 126वें नंबर पर है दोस्तों, जबकि जेंडर गैप की बात करें तो वो 127वें नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिकता में बात करें दोस्तों तो वो 42वें नंबर पर भारत की रैंक है, जबकि आतंकवाद में बात करें तो वो 13वें नंबर पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा जो है सबसे स्वस्थ शहर किसको घोषित किया गया है दोस्तों तो बड़े राज्यों में इंदौर को घोषित किया गया है, जबकि छोटे शहरों में पंचगढ़ी महाराष्ट्र को घोषित किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कर्नाटक टॉप में है, जबकि अंतिम में दोस्तों तो वो उत्तर प्रदेश है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHC के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दोस्तों महिलाओं के SHG उत्पादों को बेचने के लिए ई-सोर्स ऐप जो है दोस्तों वो लॉन्च किया है दोस्तों। जलदूत ऐप की बात करें दोस्तों तो वो किसने लॉन्च किया था, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। जबकि निदान पोर्टल की बात करें तो वो मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लॉन्च किया गया था दोस्तों। अगर प्रहरी ऐप की बात करें तो ये किसने चलाया दोस्तों तो ये BSF के द्वारा लॉन्च किया गया था। जबकि अमर सरकार पोर्टल की बात करें दोस्तों तो ये त्रिपुरा की सरकार के द्वारा चलाया गया है। स्काई लैब की अगर हम बात करें तो ये चमगड़ा उद्योग के लिए चलाया गया था दोस्तों। ई समाचार पोर्टल किसका है तो यो UGSC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है दोस्तों। ई कुंभ की बात करें दोस्तों तो ई कुंभ पोर्टल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्थानीय भाषाओं को विकसित करने के लिए चलाया गया था। किसान मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है दोस्तों तो IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई अमृत ऐप की बात करें दोस्तों तो वो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्सर रिवर क्रूज कहाँ से लॉन्च किया है दोस्तों? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अक्सर रिवर क्रूज सेवा जो है दोस्तों वो गुजरात से लॉन्च की है और ये अक्सरा नदी में लॉन्च किया है दोस्तों। और साबरमती जो फ्रंट है ये कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में है। 165 जो है यात्री इसमें सवार कर सकते हैं दोस्तों। साबरमती फ्रंट से दोस्तों ये अहमदाबाद के बीच में सेवा शुरू की गई है। गंगा विलास की बात करें तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलाई गई थी 32 किलोमीटर के लिए और इसमें 51 दिन की जो है समय लगेगा यात्रा में दोस्तों। मालाबार अभ्यास की बात करें दोस्तों तो ये क्वेड के देशों के बीच में आयोजित की जाती है। इसके अलावा तर्कस अभ्यास की बात की जाए तो इंडिया और यूएसए के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। फ्रेंजेक्स वरुण अभ्यास दोनों ही जो है दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किए जाते हैं। जबकि ध्रुव गार्जियन अभ्यास की बात करें तो भारत और जापान के बीच में इनका आयोजन किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा ऑपरेशन सद्भावना की बात करें दोस्तों तो ये भारत और नहीं, ये कहाँ पर चलाया गया था दोस्तों? तो ये लद्दाख में चलाया गया था। जबकि अफिंडेक्स अभ्यास की बात करें तो ये अफ्रीका और इंडिया के बीच में चलाया गया था। एकता अभ्यास जो है दोस्तों वो मालदीव और भारत के बीच में चलाया गया था। MV एक्सप्रेस की बात करें दोस्तों तो ये चेन्नई से श्रीलंका के बीच में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ पर प्रारंभ किया गया है दोस्तों? तो ये झारखंड के अंदर शुरू किया गया है और इसका दूसरा नाम जो है वो सरहुल फेस्टिवल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और जो है उत्सव उनकी बात कर लेते हैं। तो रज पर्व जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। जबकि खजुराहो जो नृत्य महोत्सव है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। जबकि सिरोही लिल्ली महोत्सव जो है दोस्तों ये मणिपुर में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये लद्दाख में मनाया जाता है दोस्तों। जबकि लोसांग की बात करें तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल जो है दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। जबकि इसके अलावा बात की जाए त्रिशूरपुरम उत्सव की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये केरल में आयोजित किया जाता है दोस्तों।